बीजेपी के कौमी सदस्य जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने गोरखपुर में वाक़ मंदिर में पूजा की। गोरखपुर में जेपी नड्डा ने एक अवामी रैली को खिताब किया। अपने खिताब में इन्होंने मोदी हुकूमत की हुसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी हुकूमत ने 3 तलाक को ख़त्म किया और कई तरक्याती काम किए। 130 करोड़ की जनता को बचाते हुए पहले जान है तो जहान है और बाद में जान भी है और जहान भी है, इस बात को चरितार्थ करके दिया। यूपी असेंबली इंतखाबात पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। योगी का कहना है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात राष्ट्रवादी बामुकाबला जिन्नावादी होगा। सीएम योगी आज गोरखपुर में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। ये समर्थन इस बात का द्योतक है कि जनता जनार्दन के लिए कार्य करना, उसे एक एक लाभार्थी तक पहुंचा देना और पहुंचाने के बाद मैं कल एक टीवी डिबेट को देख रहा था। टीवी डिबेट में एक बात आ रही थी, उसमें एक सज्जन ने कहा कि आखिर भाजपा को, रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों भाजपा को वोट मिलना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई विरोधी दल का व्यक्ति रहा होगा, उसने कहा साहब भाजपा ने क्या किया। तब तक एक कार्यकर्ता सामने था, उसने कहा साहब ये जो बोल रहे हैं ना क्या किया, इनसे पूछो इन्होंने क्या किया। ये 70 वर्षों तक तो एक ही बात कहते थे, एक ही बात इनकी जबान पर होती थी कि 100 रुपया जाता है जनता तक 15 पहुंचता है 85 इन लोगों की खानदान की जेब में जाता था, जनता के पास नहीं जाता था। आज मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं, ये 100 रुपया गरीब के जेब में जाता, उसके घर में जाता, उसके खाते में जाता है। आज कोई डकैती नहीं, एक साफ और पारदर्शी सरकार देने का कार्य किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के मुतालबात को लेकर अब इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टीचर्स सड़कों पर निकलकर एहतजाज कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने यूनिवर्सिटी कैंपस से एक एहतजाजी जुलूस निकाला। जुलूस में यूनिवर्सिटी का असातिज़ा के अलावा इलाहा डिग्री कॉलेजों के टीचरों ने भी शिरकत की। टीचरों का कहना है कि पुरानी पेंशन पॉलिसी में टीचरों को मुस्तकबिल के लिए मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। पेंशन स्कीम खत्म किए जाने से ये सहूलत भी खत्म हो गई है। टीचरों का यह भी कहना है कि वो अपने मुतालबात पूरे होने तक जमहूरी तर्ज पर अपना एहतजाज जारी रखेंगे। एहतजाजियों ने कहा कि मुतालबात को संजीदगी से नहीं लिया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में एक ये बहुत बड़ी अच्छाई थी कि कोई किसी का अगर असामयिक निधन हो जाता है तो उसके जो पत्नी हैं, बच्चे हैं या पति और बच्चे हैं या माता पिता हैं, वो वित्तीय अभाव से नहीं जूझेंगे। लेकिन नई पेंशन, जो नया हमारा सिस्टम है, इसमें अगर किसी ने बस 5 साल नौकरी की तो उसकी पेंशन क्या बंधेगी, किसी की अगर 10 ही साल की नौकरी हुई तो पेंशन क्या बंधेगी। तो अगर हमने अपना जीवन इसमें लगाया, अपनी पूरी ऊर्जा लगाई, तो हमारा भविष्य खतरे में रहेगा कि अगर हमारे पास बाकी के जीवन के लिए एक अच्छी वित्तीय व्यवस्था न रहे तो किसी के जीवन का कोई ठिकाना है नहीं। तो ऐसी अवस्था में सरकार हमारे लिए क्या करेगी। आज हम लोगों ने शिक्षक संघ की आम सभा की बैठक में जो निर्णय हुआ, पुरानी पेंशन बहाल हो और नई पेंशन योजनाएं वापस ले सरकार, उसके लिए हम लोगों ने एक पैदल मार्च का आयोजन किया सुभाष चौराहे से लेके पत्थर गिरजाघर तक। यह आंदोलन की शुरुआत है और हम सब आज अटेवा द्वारा जो लखनऊ में भी राज्य कर्मचारी सब प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक कर रहे हैं, उनका मैं समर्थन कर रहा हूं। आगे ये लड़ाई जितनी लंबी लड़नी होगी, सड़क से संसद तक हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे तब तक जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती। दिल्ली एनसीआर में फ़ज़ाई आलूदगी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है। गाज़ियाबाद के आबो हवा का मेयार भी इस वक्त ठीक नहीं है। इंतज़ामिया फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए तमाम इंतज़ामात कर रही है। इंतज़ामिया फायर डिपार्टमेंट की मदद से स्प्रे का काम कर रही है। गाज़ियाबाद के चीफ फायर ऑफिसर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि फायर ब्रिगेड गाड़ियों से सड़कों पर स्प्रे किया जा रहा है। फायर डिपार्टमेंट न सिर्फ आग बुझाने बल्कि आलूदगी को कम करने के लिए भी तैयार है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। इस समय वायु की जो गुणवत्ता बेहद ही खराब है। अगर हम बात करें गाजियाबाद की तो आबो हवा 350 से
ऊपर का आंकड़ा इसमें देखा जा सकता है। जो एक्वाई है प्रदूषण का वह बेहद ही खराब है। कोविड काल में देखा गया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने सैनिटाइज की थी और इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए फायर विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं। बात करते हैं चीफ फायर अधिकारी सुनील कुमार सिंह से, किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है प्रदूषण को कम करने के लिए। ये जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर गाजियाबाद जनपद में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए फायर सर्विस की गाड़ियां कर्मचारियों के साथ लगाई गई हैं। जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाके हैं गाजियाबाद जनपद में, जैसे कि संजय नगर, वसुंधरा, आपका इंदिरापुरम, कौशाम्बी, वैशाली, इन इलाकों में फायर सर्विस की गाड़ियां जो पेड़ पौधों पर काफ़ी धूल जमी हुई है उनको जो है पानी का छिड़काव करके उनको साफ करने का काम कर रही हैं। कोविड काल के दौरान भी देखा गया था कि फायर कर्मचारियों ने किस तरह से मेहनत की थी और सैनिटाइज किया था जगह जगह जाके, और अब देखा जा रहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए भी तो कितनी चुनौतियां रहती हैं। देखिए, चुनौतियां बहुत हैं। हम लोग 24 आवर जो है 24 घंटे हमेशा हमारी गाड़ियां, जितनी गाड़ियां हैं जनपद में 15, सब तैयार रहती हैं किसी भी चुनौती से निपटने के लिए, चाहे वो आग हो या कोई किसी तरह की आपदा हो, चाहे दुर्घटना या रेस्क्यू कुछ भी हो। और उसी तरह जो है कोविड काल में भी शासन द्वारा जो है ये चुनौती में हम लोगों को लगाया गया था कि सैनिटाइजेशन का कार्य में उसको बखूबी किया गया। और उसके बाद अब जो प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए भी जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर यह कार्य किया जा रहा है। चीफ फायर अधिकारी सुनील कुमार सिंह हमारे साथ थे। ये जो फायर की गाड़ियां हैं आग बुझाने के कार्य में तो आती है, साथ ही साथ प्रदूषण को कम करने, अगर कोरोना काल में देखा जाए उसको भी लेकर हमेशा चुनौतियां बनी रहती है। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। लॉकडाउन के दिनों में ऑनलाइन तालीम में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुस्लिम तालिबात को इलाहाबाद रोटरी क्लब ने खुसूसी इनामात और असनाद से नवाजा है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में इनामात की तकरीबात का एहतमाम किया गया। 200 से ज़्यादा तालिबात को इसनादात से नवाजा गया। इस मौके पर रोटरी क्लब के मुकामी सेक्रेटरी असरा नवाज ने तालिबात की हौसला अफजाई की और उनको तालीम के मैदान में नुमाया मुकाम हासिल करने की नसीहत की। ये मेगा टैलेंट हंट और साइंस क्विज कंपटीशन था, जिसके बाद साइंस का प्रोजेक्ट्स बनाए थे बच्चों ने, जिसका कंपटीशन था। काफ़ी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें MPVM, बेनहर, देन ग्लोबल सेमस्टार स्कूल इत्यादि थे। और ये कंपटीशन ऑनलाइन हुआ था। बच्चों ने अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजी थी और उसके बाद उनका जजमेंट हुआ और आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जिसमें बच्चे आए हैं, टीचर्स आए हैं, पेरेंट्स आए हैं और आप देख ही रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी अटेंडेंस है। अलीगढ़ जिला जेल में बंद एक मुलजिम ने आज खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जहनी तौर पर काफ़ी परेशान था। इसके घर वालों ने ही इसका साथ छोड़ दिया था। आज सुबह जेल में एक पेड़ से लटक कर इसने अपनी फांसी लगा ली। जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि अलीगढ़ के रहने वाले ओमकार पिछले कुछ महीनों से जेल में बंद थे। बुजुर्ग बैरक थी, हमारी सबसे अच्छी बैरक कहा जाए। उसमें से ये निकले और पीछे एक पेड़ पे, इनका वेट था 48 kg, और ये पेड़ पे चढ़ के अपने गमछे से लटक गया। दुखदाई घटना हमारे जेल में घटित हो गई और पता करने पे पता चला कि जो जेलर साहब से इंस्पेक्टर साहब की बात हुई तो ये अभी हमारी जेल में 19 सितंबर को ही छूटे थे और फिर 24 सितंबर को साइकिल चोरी और सिलेंडर चोरी के आरोप में पब्लिक से भी कुछ मारपीट आई। और फिर परिवार वाले भी ऐसे लोगों से दुखी होते हैं जो नशेड़ी होते हैं और परिवार की जिनकी वजह से प्रतिष्ठा पे आँच आती है, तो उन्होंने भी साथ नहीं दिया। समाजवादी पार्टी के सरप्रस्त मुलायम सिंह यादव की 82वीं यौम पैदाइश के मौके पर आज अलीगढ़ कारकुनान में ज़बरदस्त जोश व खरोश नजर आया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में बड़ी तादाद में कारकुनान ने अपने खून का अतिया दिया। सुबह से ही कारकुनान का मेडिकल कॉलेज पहुंचना शुरू हो गया था। आज 22 नवंबर है। आज हमारे आदरणीय नेताजी समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का 82वां जन्मदिन है और इतना उत्साह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हमने नहीं देखा। जो आज मेडिकल कॉलेज में बड़ी तादाद में ब्लड डोनेट करने के लिए लोग, हमारे समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नेतागण, कार्यकर्तागण मेडिकल कॉलेज में ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ आए हैं। सबसे बड़ा दान रक्तदान कहलाता है, साथ ही साथ समाजवादी दान भी रक्तदान कहलाता है। ये आज पहली बार नहीं हो रहा, पिछले कई 25-30 साल से जो है वो समाजवादी लोग
केक काट के जो है वो अब तो ये नई प्रथा शुरू हो गई है, वरना नेताजी ने हमेशा ये कहा है कि दूसरों की सहायता करके ही, अगर मेरे जन्मदिन पर कुछ करना है तो दूसरों की सहायता करो। आज समाजवादी पार्टी के संरक्षक, हम सबके नेता, किसानों के मसीहा आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी का 82वां जन्म दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज समाजवादी पार्टी के युवा अब मुलायम सिंह यादव जी के लिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इलाज की नई सहूलियात की ज़रूरत को महसूस करते हुए एमयू जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन शोबे में नई ओपीडी की शुरुआत की गई है। शोबे के सदर प्रोफेसर अंजुम मिर्ज़ा चुगताई ने बताया कि जिस तरह लोगों की उम्र 60 के करीब पहुंचती है, वैसे ही इनके अंदर मुतादिद तरह की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। ऐसे में इन्हें एक ही छत के नीचे मुतादिद इलाज कराने होते हैं। बुजुर्गों के इन्हीं मसाइल को दरपेश रखते हुए ये सीनियर सिटीजन सुपर स्पेशलिटी ओपीडी की शुरुआत की गई है। मकसद बहुत साफ है। 2 नई ओपीडी शुरू हुई हैं। मंडे को जो ओपीडी शुरू हुई है उसका नाम रखा है हमने सीनियर सिटीज़न क्लिनिक। इसका मतलब है 60 साल के ऊपर के हर इंसान इसमें आने के लिए एलिजिबल है। मकसद बहुत साफ है कि 60-65 साल के आदमी को ग्रेजुअली कई बीमारियां एक साथ हो जाती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, कमर में दर्द, पेशाब की परेशानी। ऐसी कंडीशन में वो जब एक ओपीडी में पहुंचता है तो उसको कई जगह भेजा जाता है कि भाई तुम यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, तुम ऑर्थोपेडिशियन के पास जाओ। पर्पज़ इस क्लिनिक का ये है कि स्पेशल अटेंशन दिया जाए इन लोगों को, और जब तक ज़रूरत ना हो, बहुत ज़रूरी ना हो, इनको अननेसेसरी इधर उधर ना भेजा जाए। 25 नवंबर को हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। तकरीबन 5 साल के बाद कानपुर के इस स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम 25 नवंबर को होने वाले इंडिया और न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पर तकरीबन 5 साल के बाद ये टेस्ट मैच हो रहा है, कोरोना काल की वजह से जिस तरह से पिछले 3 सालों से यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं हुआ है, उसको लेकर के अब 5 साल बाद जब ये यहाँ पर टेस्ट मैच की तैयारियां हो रही हैं, यहाँ पर डायरेक्टेड पवेलियन यानी कि जो प्लेयर्स के बैठने की व्यवस्था के लिए जो नया पवेलियन बनाया गया है वो विश्व स्तरीय बनाया गया है। जिस तरह से यहाँ पर देखिए इंतज़ाम सारे किए जा रहे हैं, पूरी तरह से स्टेडियम सज चुका है और यहाँ पर टीमें पहुँच चुकी हैं, इंडिया की टीम पहुँच चुकी है। आज यहाँ पर जो बाकी की न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पर पहुँचनी है वो तकरीबन शाम तक पहुँच जाएगी और अभ्यास का दौर भी यहाँ पर शुरू हो जाएगा। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। गुज़िश्ता जुमे को गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व बड़े ही अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। प्रकाश पर्व तक़रीबात के सिलसिले में आज मेरठ के थापरनगर गुरुद्वारे में खुसूसी शबद कीर्तन और कौमी यकजहती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने भी शिरकत की और गुरु नानक देव की तालीमात और ख़िदमत पर अपने ख़यालात का इज़हार किया। जैसे गुरु नानक देव जी ने सबको एक समान समझा, जिंदगी भर जीवन भर अपने साथ भाई मर्दाना जी मुसलमान थे, भाई बालाजी हिंदू थे, है ना। सब जगह उन्होंने उन दोनों को साथ रखा और एकता का, सद्भावना का, शांति का उन्होंने उपदेश दिया जो आज के समय भी बहुत ज़रूरी है। अपना ये पैगाम दिया कि हम सब एक हैं और हम लोगों में किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं है। और उनके बारे में यहाँ तक भी आया है, हमारे मेरठ के अंदर मौलाना मुफ्ती फारूक साहब थे, इनका इंतकाल हो गया। उन्होंने जो किताब लिखी है कि जो गुरु नानक और इस्लाम, उसमें यहाँ तक बताया कि उन्होंने नमाज़ें भी अदा करी हैं और वो रोज़े भी रखते थे गुरु नानक, जैसे कि किताब में लिखा गया है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि उनके दिल के अंदर किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं था। वो सब धर्मों को मानते थे, सबकी आदर करते। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्त।